हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट की एग्ज़ाम में आप जानते हैं बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो अगर आप नीट का रिवीजन यानी जो भी नीट में सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और क्विक रिवीजन करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे साथ में आप स्टडी कर सकते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी। केमिस्ट्री तो वही रहती है, केमिस्ट्री में एस ब्लॉक ही रहेगा, पी ब्लॉक ही रहेगा और जितनी भी केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है वो सेम ही रहेगी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से नीट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर वीडियो। तो आज मैंने फर्स्ट वीडियो लिया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आप क्या देखते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर एस ऑर्बिटल्स, यानी उनके जो एस ऑर्बिटल है उसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स लेकर चलते हैं। तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एल्कली मेटल। यानी जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। यानी इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या लेके चलेंगे, NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेंगे। वेयर इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर दो इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं तो उसे हम एल्कली मेटल ना बोलकर क्या बोलते हैं, हम उन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलते हैं NS2। यानी ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 होता है। तो ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। आफ्टर दिस आप क्या देखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑक्यूपाई वेरियस सब ऑर्बिटल्स ऑफ अवेलेबल एनर्जी लेवल इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल में, तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू आफ्को रूल इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल किया जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम में फाइंड इटसेल्फ इन आइदर ऑफ S, P, D एंड F सब शेल। तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, S, P, D, F सब शेल में अकॉर्डिंगली भरा जाता है। तो अकॉर्डिंगली द एलिमेंट ऑफ द एटम्स हैविंग देयर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S सब शेल, S सब शेल या S सब ऑर्बिटल आर कॉल्ड द S ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी आप जान चुके हैं यहाँ पर कि S ऑर्बिटल में हम देखते हैं आउटर मोस्ट शेल S सब ऑर्बिटल में जब भरा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन इज दैट कि S ब्लॉक एलिमेंट उनको बोला जाता है जिनके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, वो हमारा होता है S ब्लॉक एलिमेंट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इमेज लिया है पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट को आप देखोगे तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 और 2 में आप देख रहे हैं तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है विच इज़ एल्कली मेटल। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो NS1 है आउटर मोस्ट शेल में। और उसके बाद में हम देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसमें आप देखोगे NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चलता है। तो इसमें कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं है कि ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा हीलियम जो है, हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी वो उसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही NS2 है। इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वो S में जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैम इसको S ब्लॉक ऑर्बिटल के साथ क्यों नहीं रखा गया है। तो रीज़न ये है कि इसे S ब्लॉक ऑर्बिटल के साथ इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि ओनली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S ब्लॉक ऑर्बिटल की जैसे दिखाता है, S ब्लॉक के तरह दिखाता है। बट आप क्या देखेंगे, इसकी जो सारी अदर प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, हमारी नोबल गैस की तरह शो करता है। इसलिए हीलियम को एस ब्लॉक में ना रखकर कहाँ रखा जाता है, 18th ग्रुप में, यानी नोबल गैसेस के साथ में इसको रखा जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट की। जनरल जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोला क्यों जाता है, हीलियम को क्यों नहीं बोला जाता है, तो ये वाली चीज़ है। आफ्टर दिस आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसको डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट में हम एल्कली मेटल यानी एल्कली एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इन एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी एल्कली मेटल में मैंने आपको बताया ही कि सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लेकर चलता है।
दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड। जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये लूजली यानी एकदम लूजली हेल्ड होता है न्यूक्लियस से, तो विच मेक दिस मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है तो यहाँ पर जो आईपी का वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी, तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, ड्यू टू विच दे आर नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो आप ये जानते ही हैं कि ये जो हमारे एल्कली ग्रुप है यानी ग्रुप 1 वाले हैं, ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते नेचर के अंदर। इसलिए हम क्या देखते हैं, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 आर शोन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पर अब टेबल में हम क्या देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो फर्स्टली आप क्या देखोगे, जो हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में हमारे एल्कली मेटल है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिथियम रखता है 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम रखता है हमारा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। फिर आफ्टर दिस आप देखेंगे पोटेशियम का, जिसको हम के सिंबल से डिनोट करते हैं, लिथियम को Li से, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4p1। तो आप और यहाँ पर देखते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जा रहा है आउटर मोस्ट शेल में, वो हमारा एस ब्लॉक में जा रहा है। और धीरे धीरे जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पीरियड क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम जो है हमारे एल्कली एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के। एल्कली एलिमेंट्स को देखने के बाद हम देखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में आप यहाँ देख रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके सिंबल आप देख सकते हैं, बेरिलियम का सिंबल है Be, मैग्नीशियम का है Mg, कैल्शियम का है Ca, स्ट्रोंशियम का है Sr, बेरियम का है Ba और रेडियम का है Ra। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे यहाँ पर, तो इनका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो रहे हैं एस ब्लॉक के अंदर। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय मैंने क्या किया है, यहाँ पर नोबल गैसेस को इंक्लूड कर लिया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़े। नोबल गैस के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 करके यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आफ्टर दिस आप क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में आप देख सकते हैं कि बोथ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ elements show regular gradation in their properties among their respective group elements, यानी उनके respective group elements के according वो उनकी property along the group along the period क्या होती रहती है, change होती रहती है। along the group अगर हम देखें, but the first member of both S block elements namely lithium and beryllium differ much from the rest of their member। तो हम एल्कली अर्थ मेटल में जो देखते हैं लिथियम और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है उसके बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है उससे एकदम क्या करती है, डिफर करती है, यानी सेम नहीं होती। आप बहुत सारी उसकी रिएक्शंस हम आगे देखेंगे जो क्या करती है, बेरिलियम कई तरीके की ऐसी रिएक्शन है जो उसके बाकी एल्कली अर्थ मेटल वाले एलिमेंट्स देंगे पर बेरिलियम नहीं देगा, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। दे रिजेंबल मोर विथ द डायगनल एलिमेंट प्रेजेंट इन नेक्स्ट कॉलम, यानी डायगनली आप देखते हैं ये डायगनली इनका रिलेशन होता है, डायगनली रिलेशन शो करते हैं और उनके रेस्पेक्टिव ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल क्यों बोला जाता है, जबकि ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे ही तो कोई नाम दिया नहीं जाता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एल्कली मेटल को हम एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं एल्कली का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो आप ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल को जब देखोगे तो ये OH के साथ में यानी हाइड्रोक्साइड के साथ में
बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे आपने कई देखा है LiOH, NaOH, इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, यानी ये बेसिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मेटल तो है ही, हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी हाइड्रोक्साइड, यानी OH जब इनको मिल जाता है, OH जब मिल जाएगा, चाहे वाटर मॉलिक्यूल से इसको OH मिल जाएगा, तो ये एक बेस बनाते हैं विच इज एल्कली। तो इसीलिए इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। जबकि ग्रुप 2 वालों को बोला जाता है एल्कली अर्थ मेटल। तो एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है? क्यों एल्कली तो वो ही चीज़ हो गई कि वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी जो अर्थ है उसके अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं। जो एल्कली अर्थ मेटल है, ये एल्कली अर्थ मेटल हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आप क्या देखेंगे? एनोमेली ऑफ दीज एस ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू, क्यों, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, तो हम ये देख लेते हैं। लो एटॉमिक एंड आयनिक साइज, क्या प्रॉपर्टी है इनकी? लो एटॉमिक साइज भी सबसे कम होगी और आयनिक साइज भी यहाँ पर सबसे कम इनकी होती है, क्योंकि ये ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स है। तो आगे जब आप जानते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं तो न्यूक्लियस के सबसे पास में होंगे, यानी न्यूक्लियस के पास में ये होंगे तो इलेक्ट्रॉन ये इजीली खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये स्मॉल साइज का एलिमेंट होंगे सारे। ग्रेट चार्ज डेंसिटी, अब चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास में है। तो कोई छोटा चीज़ है, छोटा एटम है, तो उस पर अगर हम देखेंगे, छोटा एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर पास में है सारे, तो इलेक्ट्रॉन पास में होंगे तो क्या होगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ओके, और उसके बाद आप देखते हैं पोलराइजेशन, ग्रेट पोलराइजेशन ये रखते हैं, ग्रेट पोलराइजेशन। तो आप पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी जानते हैं कि पोलराइजेशन बोलते किसे हैं, कौन पोलराइज ज़्यादा करेगा, कौन पोलराइज कम करेगा, किसका पोलराइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और पोलराइजेशन होने से होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानी है तो कंटिन्यू वीडियो लेक्चर को फॉलो करते जाइए और ये सारी चीज़ें सीखते जाइए। वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता सकती हूँ यहाँ पर कि पोलराइजेशन का मतलब है कि अगर कैटायन अगर स्मॉल साइज में है तो वो बड़े वाले एनायन को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर देगा, तो उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये एनायन है, ये कैटायन है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से इन्हेंस होकर वो न्यूक्लियस की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो आयनिक जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने लग जाएंगे। तो पोलराइजेशन से ऐसे होता है, तो ये ग्रेट पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि यहाँ पर आप शुरुआत में इन सबको देखते जाएंगे तो डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एस ब्लॉक में डी ऑर्बिटल तो नहीं होंगे ना, तो डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट। अब देखेंगे ग्रेट पोलराइजेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेक फर्स्ट एलिमेंट मोर कोवेलेंट एंड डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम रेस्ट विच आर आयनिक, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है आप देख रहे हैं ना ऊपर वाला, लाइक लिथियम और ये सारे, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, स्मॉल इन साइज, ग्रुप में ऊपर ही ऊपर है ना, तो साइज स्मॉल होगा, तो पोलराइजेशन की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, कैटायन है, तो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा रखेंगे। ओके, और पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा रखेंगे, इसीलिए क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट से। द सिमिलरिटी इन साइज एंड चार्ज डेंसिटी मेक देयर रिजेंबल द एलिमेंट डायगनली प्लेस इन द नेक्स्ट ग्रुप। तो डायगनली मैंने आपको बताया, डायगनली इनका रिलेशन क्या होता है, सिमिलरिटी रखते हैं डायगनली ये एलिमेंट, वो भी अभी हम देख ही रहे हैं। It is observed that the physical and chemical property of these S block elements change in a particular trend as atomic number of the element increases। तो जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा डाउन द ग्रुप और इस तरीके से, तो इनकी प्रॉपर्टी में भी कुछ कुछ चेंज आते चले जाएंगे। तो चेंजेस इन वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप
आर मेंशन बिलो। तो किस तरीके से वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी को अगर हम देखेंगे, अच्छा तो आप ये बताइए कि ये सब हम अभी देखने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँगी आगे की वीडियो लेक्चर में। अगर आप इस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देते हैं और नीट की अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बेटर टू बेटर बनाना चाहते हैं, वो भी फ्री में ऑन यूट्यूब वीडियो लेक्चर देख के, आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर तो देखे ही होंगे, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू करवाते हुए और विद इन 2 मंथ्स आपका नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हुए आपकी नीट की प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर दूंगी ताकि आप नीट में अच्छा स्कोर कर पाए और सेलेक्ट हो पाए। प्लस सिलेबस के अलावा आपको नीट की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो भी मैं यहाँ पर कराऊंगी। तो मैं वीडियो लेक्चर को यहाँ पर ही स्टॉप करती हूँ ताकि आपका रिस्पॉन्स मैं देख सकूं कि आगे आप किस तरीके के वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। तो अगर कंटिन्यू करेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो लेक्चर बनाकर आपकी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकूं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आगे देखते हैं आपका रिस्पॉन्स अच्छा तो मेरा काम भी अच्छा होगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेक्चर ला पाऊंगी। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।